नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक अस्पताल में पड़े अपने जीवन से जूझते हुए दो पेशेंट्स की कहानी है। एक पेशेंट का नाम था दीपक और दूसरे पेशेंट का नाम था घनश्याम। ये दोनों इस अस्पताल में आजू बाजू के बेड पर लेटे हुए थे और अपने जीवन के लिए जूझ रहे थे। दीपक किसी वजह से अपने जीवन से बिल्कुल हताश हो चुका था और इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और अस्पताल में पड़ा हुआ था। और घनश्याम एक बहुत ही जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे। दीपक एक छोटी उम्र का लड़का था, करीबन 22-23 साल की उम्र का लड़का, और घनश्याम जो कि करीबन 60 साल की उम्र के इंसान थे। अब घनश्याम रोज दीपक को देखते और पता नहीं उनको क्या लगता, दीपक से बातें करने लगते। एक बार उन्होंने दीपक से पूछा, थोड़ी सी जब दीपक की तबीयत सुधर रही थी तो घनश्याम ने दीपक से पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? दीपक ने अपनी सारी कहानी घनश्याम को बताई और किस तरह उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, ये सारी बातें घनश्याम को बताई। घनश्याम ने कहा, बेटा ये जीवन ये बहुत मूल्यवान है, क्यों इसे इस तरह बर्बाद कर रहे हो? दीपक ने जवाब दिया, नहीं, मैं बहुत थक चुका हूं, अब मैं बिल्कुल जीना ही नहीं चाहता। ये तो पता नहीं कैसे मैं बच गया हूं, लेकिन मेरी जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब घनश्याम और दीपक जिस बेड पर थे, उस बेड के पीछे, ठीक पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी। दीपक की तो हालत कुछ ऐसी थी नहीं कि वो उठकर उस खिड़की से बाहर देख सके, लेकिन घनश्याम उठकर उस खिड़की से बाहर देख सकते थे। एक दिन इसी तरह घनश्याम खिड़की से बाहर देखते देखते मुस्कुरा रहे थे। तो दीपक ने घनश्याम जी से पूछा, अंकल क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? घनश्याम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बेटा कितना खूबसूरत नजारा है, देखो छोटे छोटे बच्चे, बाहर गार्डन है, उस गार्डन में खेल रहे हैं, कितने मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, वाह, इन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक दिन इसी तरह खिड़की से बाहर देखते हुए घनश्याम ने दीपक से कहा, कितना खूबसूरत बगीचा है यहां बाहर, कितने हरे हरे पेड़ पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, ये निसर्ग का नजारा तो देखते ही बन रहा है। फिर कुछ दिन बाद फिर घनश्याम ने खिड़की से देखते हुए दीपक से कहा, दीपक देखो अब शायद स्कूल शुरू हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी माँ बाप स्कूल जा रहे हैं, और ये बच्चे भी देखो, एक बच्चा तो जाने से मना कर रहा है, रो रहा है, माँ उसे घसीट कर लेकर जा रही है। आहा हा, क्या वो बचपन के दिन है। और दूसरा बच्चा देखो, ये तो एकदम हंसते हुए जा रहा है, मानो इसे स्कूल में बहुत मजा आने वाला हो। वाह, इन बच्चों की दुनिया ही कुछ अलग है। और इस तरह घनश्याम रोज कुछ ना कुछ देखकर दीपक को बताते कि बाहर की दुनिया में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, और बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। दीपक भी लेटे लेटे सोच रहा था, सही में क्या ये दुनिया सही में इतनी खूबसूरत है? क्या इस दुनिया में इतना प्यार है? लेकिन मुझे तो कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। अब मैं भी चाहता हूं कि मैं उठूं और इस खिड़की से बाहर देखूं। मैं भी देखना चाहता हूं ये प्रकृति के नजारे, नेचर को मैं भी देखना चाह रहा हूं। कई दिनों से मैं यहां पड़ा हूं। और इस तरह दीपक इंतजार करने लगा अपने ठीक होने का। लेकिन एक दिन एक ऐसी बात हो गई, जिस दीपक को इस खिड़की से बाहर देखना था वो ठीक हो, उससे पहले घनश्याम जी ने अपना दम तोड़ दिया और दीपक के बाजू का जो बेड था वो खाली हो गया। लेकिन कुछ दिनों में दीपक की तबीयत सुधरी और दीपक इस काबिल हुआ कि वो उस बेड से उठकर खिड़की के बाहर देख सके। अब दीपक बिल्कुल ही उतावला हो रहा था। वो उठा
और उसने बहुत उम्मीद से उस खिड़की से बाहर झांका। झांक कर क्या देखा? उस खिड़की के बाहर सिर्फ कूड़ा, कचरा और गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं था। और दीपक यही सोचने लगा कि घनश्याम जी इतने महान थे जिन्होंने मेरे अंदर जीवन जीने की एक उम्मीद जगा दी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हमारे पॉजिटिव शब्द, हमारा सकारात्मक बिहेवियर, हमारा ऑप्टिमिज्म हो सकता है किसी को जीने की नई उम्मीद दिला दे। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हम किस तरह का अप्रोच जीवन में रखते हैं। विथ अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, यू कैन बिकम अ रे ऑफ होप इन समवन्स लाइफ। नमस्कार।